वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट हमारा रसायन विज्ञान और जिसमें हमारा जो चैप्टर है बिलियन चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस चैनल पर लगातार वीडियो जो है अपलोड हो रही हैं, तो इस चैनल पर आप लोग जो है लगातार बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो आज हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें से हमारा जो पार्ट रह गया है वो हमारा यहाँ से शुरू होगा कि विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर कौन कौन से हमारे चेंजेस होते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे, इसका नोट्स बनाते चलें। और जो आने वाली आगामी परीक्षा है 2026 उसमें अच्छा खासा आप लोग प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें लगातार वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आप लोग इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देखते हैं क्या है कि विलायक जो होता है और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के निम्नलिखित निकाय बन सकते हैं। बहुत सारे निकाय जो हैं उनको आप लोगों इन्होंने बताया है, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे गैस में जो है विलयन क्या होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक व विलय दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। यानी इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझें, जो विलायक हैं वो विलय दोनों कैसी अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर लिखेंगे द्रव का गैस में विलयन। द्रव जो होता है उसका गैस में जो है कैसा विलयन होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक जो है गैसीय अवस्था में होता है और विलय जो होता है वो द्रव अवस्था में होते हैं। तीसरी हेडिंग आप लोग बनाएंगे ठोस का गैस में विलयन क्या होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में, और विलय ठोस अवस्था में होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। अगली हेडिंग बनाएंगे गैस का द्रव में विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में और विलय गैसीय अवस्था में होते हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे द्रव का जो है द्रव में विलयन कैसा होता है। तो इस प्रकार के विलयन में विलायक व विलय दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दोनों की कंडीशनल जो है वो एक जैसी पाई जाती है। अगला देखेंगे ठोस का द्रव में विलयन कैसा होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक द्रव अवस्था में और विलय ठोस अवस्था में होते हैं। गैस का ठोस में विलयन कैसा होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक ठोस अवस्था में और विलय गैसीय अवस्था में होते हैं। द्रव का ठोस में विलयन कैसा होता है। इस प्रकार के विलयन में विलायक ठोस अवस्था में होता है और विलय जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और लास्ट में लिखेंगे ठोस का ठोस में विलयन कैसा होता है। तो इसमें इस प्रकार के विलयन में विलायक और विलय दोनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग अच्छी तरीके से इन चीज़ों को रिवाइज कर लें। अगला जो हमारी हेडिंग आएगी, इनका जो प्रयोग है इसी के आधार पर हमारी हेडिंग आई। अब अगला हेडिंग बनाएंगे आप लोग, यानी कि विलयनों के प्रकार। यानी विलयनों के कितने प्रकार होते हैं, उसमें हमारा गैसीय विलयन कौन सा होता है, द्रव विलयन कौन सा होता है और ठोस विलयन कौन सा होता है। तीनों जो विलयन हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, बढ़िया तरीक़ा से समझेंगे। तो आप लोग जो हैं इस चैप्टर का कंटेंट समझें, बढ़िया तरीक़ा से बेस समझें। जैसे कि मान लीजिए आप लोग इंटर में अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं, आप पढ़ाई को अच्छी तरीके से रखते हैं तो अच्छा खासा आप लोगों को सीखने को मिलेगा। माना कि अगर कंटेंट अगर बेस आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो आगे जो इंटर के बाद कोई भी आप परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा आप देंगे तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोगों ने बेस नहीं पढ़ा है। ये हमारा जो चैप्टर विलयन है, इस विलयन चैप्टर से इंटर के बाद कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम सही 12th के बेस पर इस वाले जो चैप्टर से 100% क्वेश्चन बनना अनिवार्य है। तो इस चैप्टर को जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से समझें। तो अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे वो हमारी रहेगी जो है विलयनों के प्रकार की। विलयन कितने प्रकार के होते हैं वो अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले या तो आप सारणी बना लें या एक तरफ साइड से आप लिखते चलें। दोनों कामों में से एक काम आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ऊपर बनाएंगे विलयनों के प्रकार कि विलयनों के प्रकार होते कितने प्रकार के, उसके बाद विलायक, उसके बाद विलय, उसके बाद उदाहरण दे देंगे।
उनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले विलयनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है गैसीय विलयन, दूसरा दिया है द्रव विलयन और तीसरा दिया है ठोस विलयन। तो विलयनों के ये प्रकार हैं। उसके बाद यहाँ विलायक, फिर विलय, फिर उदाहरण। तो सबसे पहले समझते हैं गैसीय विलयन। सबसे पहले जो विलायक है हमारा वो गैस अवस्था में होगा। उसके बाद विलय, विलय क्या है, गैस है। उसके बाद आप लोग समझेंगे कि N2 नाइट्रोजन और O2 ऑक्सीजन का मिश्रण वायु के साथ हो सकता है। अब दूसरे नंबर पे डालेंगे विलायक, गैसीय विलयन है, उसके बाद गैस है, गैस के बाद विलय है, विलय के बाद यहाँ पे उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म की वाष्प व N2 का मिश्रण और जल वाष्प का वायु में मिश्रण। आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे लिखेंगे गैसीय विलयन रहेगा, विलायक हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा गैस, और विलय क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा ठोस। तो इसमें उदाहरण के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं ठोस गैस में ऊर्ध्वपातन, धुएं या धूल के कण, वायु में कपूर का N2 नाइट्रोजन में विलयन या I2 का वायु में मिश्रण। आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे वो हमारा रहेगा द्रव विलयन। विलयन कौन सा है, द्रव आ गया। इसके 3 अब लिखेंगे। विलायक क्या हमारा द्रव है, उसके बाद विलय क्या है, गैस है। उसके बाद उदाहरण लिखेंगे जल में घुली O2 गैस या सोडा वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुली रहती है या अमोनीकृत जल हो सकता है। दूसरा लिखेंगे द्रव हमारा विलयन रहेगा। उसके बाद विलायक जो है हमारा द्रव है। उसके बाद विलय क्या है, वो भी हमारा द्रव है। उसमें लिखेंगे आप उदाहरण में अल्कोहल का जल में विलयन। तीसरा लिखेंगे द्रव विलयन रहेगा। उसके बाद विलायक हमारा जो रहेगा वो हमारा है द्रव, और उसके बाद विलय जो है वो हमारा है ठोस। तो इसमें शर्करा, नमक आदि का जल में विलयन, ये आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब अगले नंबर पे जो है वो बनाएंगे आप ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या है, सबसे पहले ठोस हमारा विलायक है, उसके बाद विलय क्या है, गैस है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो है उदाहरण PD द्वारा H2 गैस का अधिशोषण और टाइटेनियम द्वारा नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण। उसके बाद दूसरा लिखेंगे यहाँ पे ठोस यानी विलयन हमारा ठोस रहेगा। उसके बाद विलायक हमारा ठोस रहेगा, विलय हमारा द्रव रहेगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जो है Hg द्रव का Na ठोस के साथ अमलगम पारा सोने ठोस में और बेंजीन ठोस आयोडीन में। आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। और लास्ट में जो है इसको जो है तीसरा हमारा जो है विलयन हमारा कौन सा है, ठोस विलयन रहेगा। उसके बाद विलायक भी हमारा ठोस रहेगा और विलय भी हमारा ठोस रहेगा। उसके बाद उदाहरण में जो है आप लोग लिख सकते हैं तांबे और सोने का मिश्रण और तांबे और जिंक का मिश्रण, पीतल अर्थात मिश्र धातु। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं और इतना आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, और नेक्स्ट हमारी वीडियो फिर इसी चैप्टर की आएगी। आप लोग इसको तब तक तैयार करें। चैप्टर वाइज जो है वीडियो आप लोग देखें, उनको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करें बढ़िया तरीक़ा से, तब हमारी कंटेंट की तैयारी हो पाएगी, अच्छे खासे नंबर आएंगे आप लोगों के। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।